हे देयर, वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग उर्दू ग्रामर की सीरीज जो हमारी चल रही है उसका लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 8 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा मुहावरे और जुमले टॉपिक है, यानी इडियम्स एंड सेंटेंसेस जो टॉपिक होता है, जो मुहावरे वाला जो है ना, हिंदी में भी पढ़ते आए होंगे और इंग्लिश में भी रहता है इडियम्स। तो जो भी होगा वो आज हम अच्छी तरीके से पढ़ के निपटा देंगे। और ये आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट है मुहावरे, उसका डेफिनेशन तो हमारा लोग का परंपरा चलती आ रही है, जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते ही हैं। डेफिनेशन के बाद मुहावरे, मानी और इस्तेमाल, मतलब मुहावरे क्या है, उसका मीनिंग क्या है एंड उसका यूज क्या है, उसका सारा कुछ आज हम लोग देख लेंगे। ऐसा ढेर सारे इलस्ट्रेशन कर लेंगे जिससे मतलब कि एग्जाम में ऐसा कुछ भी, देखो मुहावरे होता क्या है, जैसे कि 9 2 11 होना, ईंट से ईंट बजाना, उल्लू सीधा करना, जिसका मीनिंग अगर तुम निकालने जाओगे ना उस पर्टिकुलर वर्ड का तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन उस बात का उस कॉन्वर्सेशन में सेंस जो उसका होगा ना कुछ और ही होगा। जैसे 9 2 11 तो ऐसा मतलब कि 9 + 2 = 11, ये मतलब नहीं है इसका। 9 2 11 मतलब भाग जाना, तो मतलब अलग ही अलग है। उल्लू सीधा करना मतलब कोई ऑल का हम लोग मुंह ऐसा करके सीधा नहीं करने लगते, उल्लू सीधा करना मतलब कुछ अलग ही मतलब निकलता है उसका। तो ऐसे ही फालतू बकवास बात है। अब सिलेबस में डाल दिया गया तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, और 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसको आज हम लोग क्यों ना 10-15 मिनट निकाल के इसको पूरी तरीके से इस मार्क्स को सिक्योर कर ले। तो चलो सबसे पहले आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मुहावरे की इंट्रोडक्शन से। तो मुहावरे क्या होता है, आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपनी असली मानी, जो रियल मीनिंग, असली मानी बजाय मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी मानी के बजाय कुछ और मानी दे। मसलन 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 + 2 11 होते हैं। लेकिन मुहावरे में तो 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना है, मतलब इसी टाइप का होता है। बहुत सारे लोग तो कॉन्वर्सेशन में इतने ज्यादा मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन करते हैं, मजा आता है उनको। तो चलो हम लोग पहले मुहावरे और इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मुहावरा है आंखें चार होना। आंखें चार होना, इसका मतलब होता है मुकाबला करना, मतलब मुकाबला करना। इस्तेमाल क्या होगा, झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है, जिसकी मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं ना वो आंख मिलाने से कतराते हैं, तो वही चीज को ऐसे मुहावरे में ऐसे बोला जाता है, मतलब सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ाता है और इसके लिए हम लोग पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मतलब गुस्से में पागल हो जाना। गुस्से में जो लोग पागल हो जाते हैं ना वो तो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे हाशिम कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। हाशिम जो है ना गुस्से में एकदम मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो ऐसा बात है। नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब निकालना, इसका मतलब होता है मतलब निकालना, मीनिंग होता है मतलब निकालना, जैसे अपना काम बंदा वाला चीज है। इस्तेमाल क्या है, तुम हर तरह अपना उल्लू सीधा करना जानते हो, मतलब हर तरह अपना काम निकालना जानते हो। हाँ। नेक्स्ट है आग में तेल डालना, जैसे आग में घी डालना जानते हैं, आग में तेल डालना। झगड़े उठने को बढ़ाना, मतलब झगड़े को बढ़ाना, मतलब उसमें आग में घी डालना, ये तो पता है। इस्तेमाल क्या है, झगड़ा खत्म करो आग में तेल न डालो। इसका मतलब इस्तेमाल ऐसे एक सेंटेंस कैसे बनता है ये यूज करना। नेक्स्ट मुहावरा अपना राग लापना। अपना राग लापना, इसका क्या है, अपनी बात पर अड़े रहना। अपनी बात पे एकदम, चाहे गलत है चाहे सही है पता नहीं है, लेकिन अपने बात पे अड़े रहे। अब इसका इस्तेमाल क्या है, कुछ लोग दूसरे की नहीं सुनते, बस अपनी ही राग अलापते रहते हैं। कुछ लोग दूसरे की सुनते नहीं, अपनी राग अलापते रहते हैं, जो है वही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मतलब आग बबूला होना, एकदम मुंह लाल ऐसे। इसका इस्तेमाल क्या है, बात कुछ भी नहीं थी, तुम तो खामोखा आग बबूले हो रहे हो। तो आग बबूले होना मतलब कि गुस्से से, मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। अब ईंट से ईंट ऐसा करके बजाना नहीं है, पूरी तरह तबाह कर देना, मैं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो इसका इस्तेमाल किया, जैसे अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया था, जैसे सद्दाम हुसैन के टाइम में। तो उस टाइम का क्या टॉपिक था कि मतलब कि तेल पे वो कंट्रोल बोलते थे कि मेरा फुल्ली कंट्रोल होना चाहिए, मेरे कंट्री का है, लेकिन अमेरिका तेल पे तो मुंह निगाह देखते रहता है, तो इसलिए वो ईंट से ईंट बजा दी थी इराक में। अभी गाजा में हाल है ना उसी टाइप का एकदम, मतलब इराक में तो ऐसे ऐसे बच्चे को यतीम कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है आसमान से बातें करना, यानी ऊंचा होना। इसका इस्तेमाल क्या है, आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अब देखो आसमान से बातें करना ये एक जो मुहावरा है ना, अब जरूरी नहीं कि करना लिखा है तो तुम भी सेंटेंस बनाओगे उसमें भी करना ही आना चाहिए। आसमान से बातें इसका मेन है। अब कर रही करना वो तो सेंटेंस से डिपेंड करता है कि कैसा फ्रेम होगा, तो वो सेंटेंस पे। ठीक, नेक्स्ट मुहावरा हम लोग देखते हैं आंखें बिछाना, मतलब ज्यादा खातिर करना, मतलब आपने तो आंखें बिछा दी। मतलब इस्तेमाल क्या होगा इसका, अच्छे लोग घर आए मेहमान के लिए आंखें बिछा देते हैं। अच्छे लोग घर आए मेहमान के लिए आंखें बिछा देते हैं। नेक्स्ट है आंखें लाल पीली करना। आंखें लाल पीली करना यानी गुस्सा करना, हर चीज का गुस्सा करना। इसका इस्तेमाल क्या है, मैंने माफी तो मांग ली, अब क्यों आंख लाल पीली कर रहे हो। तो इसका नेक्स्ट हम लोग मुहावरा देखते हैं आंसू पोंछना, यानी तसल्ली देना। इस्तेमाल क्या है, जाहिद के वालिद के मरने पर किसी ने उसके आंसू तक नहीं पहुंचे, बेचारा जाहिद। नेक्स्ट मुहावरा है आंखें दिखाना, गुस्से के नजर से देखना। आंखें दिखाना मतलब गुस्से से नजर से देखना, गुस्से की नजर से देखना। इसका इस्तेमाल क्या है, लोग जरा सी बात पर आंखें दिखाने लगते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अपने पांव पर खड़ा होना।
अपनी जिम्मेदारी संभालना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। अपने पाँव पर खड़े मतलब स्टैंड होने का नहीं, मतलब अपना मतलब लाइफ स्टेबल। नेक्स्ट है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ आप करना, अपनी तारीफ खुद ही करते रहना। यार मतलब क्या बताएं, हम तो इतने बचे ये हैं। जैसे इस्तेमाल इसका क्या होगा, इन दिनों जैसे देखो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है, तो इन दिनों देखो जैसे किसी के बारे में बात करो, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है, मतलब कि अपनी ही तारीफ इतनी पे इतनी किए जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, मतलब धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, जादू, जादू ने दुनिया जहां की आंखों में धूल झोंक दी है। जादू मतलब जो मैजिक होता है ना, वो आंखों का एक धोखा ही तो होता है। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया हूं, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया हूं, ये ऐसे मतलब बोल सकते हो। नेक्स्ट मुहावरा है आसमान पर दिमाग होना, यानी मगरूर होना, मतलब बहुत तकब्बुर होना, घमंड होना। इसका इस्तेमाल क्या, आजकल उसका दिमाग आसमान पर है। नेक्स्ट मुहावरा हम लोग देखते हैं, आंखों पर पर्दा पड़ जाना, यानी धोखा खाना। इसका इस्तेमाल होगा, वो तो मेरी आंखों ही पे पर्दा पड़ गया था, वरना उसकी क्या मजाल, वो मुझे बेवकूफ बना ले, बन गए बुद्धू। नेक्स्ट मुहावरा है इस कान से सुनना उस कान से उड़ाना, ध्यान ना देना, मतलब इस कान से सुनना उस कान से उड़ा देना। जैसे तुम स्कूल में टीचर की बात, घर में मम्मी की। इसका इस्तेमाल क्या होगा, शैतान लड़के उस्ताद की बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है बाग बाग होना, बहुत ज्यादा खुश होना। इसका इस्तेमाल होगा, अव्वल नंबर पास होने की खबर सुनकर अरशद का दिल बाग बाग हो गया, अरशद का दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट जो मुहावरा है बेपर के उड़ाना, मतलब अफवाह उड़ाना, र्यूमर्स फैलाना। इस्तेमाल क्या होगा, कुछ लोग हमेशा बेपर के उड़ाते रहते हैं, मतलब इतनी सी बात सुनेंगे कुछ भी, अरे यार पता है अंडर टेकर है ना 7 मरतबा मर के जिंदा हुआ, 7 मरतबा, इस तरह से मतलब कुछ भी र्यूमर फैलाने लगते हैं। तो नेक्स्ट मुहावरा है बातों में उड़ाना, मतलब हंसी में टाल देना, मतलब बातों में हंसी में टाल देना। इस्तेमाल होगा अय्यार शख्स बड़े बड़ों की बातें उड़ा देते हैं। अय्यार मतलब जो लौंडे लपाटे हुए ना, जो मतलब बेकार। नेक्स्ट मुहावरे बाल की खाल निकालना, बहुत ज्यादा गहराई में जाना, कि मतलब क्या बाल की खाल निकाल रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा बात की गहराई में जा रहे हो। इस्तेमाल है बाज वकील अपनी बहस में बाल की खाल निकाल देते हैं। अब वकील सब काम ही होता है, बाल की खाल ना निकालेंगे तो बेचारे केस कैसे जीतेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है उसका है बगले बजाना। बगले बजाना का मतलब होता है खुश होना। इस्तेमाल इसका जैसे छोटी सी कामयाबी पर बगले ना बजाओ, मतलब छोटी सी कामयाबी में क्या इतना खुश हो रहे हो। नेक्स्ट है बात का बतंगर बनाना, जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब बढ़ाना। इस्तेमाल तुम तो जरा सी बात को बतंगर बना देते हो, मतलब ये तो नॉर्मल सा हम भी बोलते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है बगले झांकना, शर्मिंदा होना। इसका इस्तेमाल जैसा होगा, अपना होमवर्क पूरा कर लो वरना उस्ताद के सामने बगले झांकना पड़ेगी। उस्ताद मैंने आजकल होमवर्क करके आया है, तो खड़े हो क्या बेशरम की तरह। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना होता है बाल बाल, हमको लग रहा है लोग तोतले की तरह बोलते हैं, बार बार बचने को बोलते हैं बाल बाल। इसका इस्तेमाल क्या होगा, आज तो कार का एक्सीडेंट होने में जरा सी कसर रह गई, बाल बाल बच गया वरना काम तमाम हो जाता, वरना काम तमाम हो जाता। नेक्स्ट मुहावरा होगा पापड़ बेलना, मुश्किलें बर्दाश्त करना। इस्तेमाल इसका होगा, मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं, पापड़ बेले। नेक्स्ट मुहावरे है पाला पड़ना, मतलब वास्ता पड़ना, आमना सामना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, अभी उसे पाला नहीं पड़ा वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। ये अलग मुहावरा इस्तेमाल में। नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं पानी पानी होना, मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, पानी पानी हो गया। इसका इस्तेमाल होगा चोरी पकड़ी जाने पर वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है पगड़ी उछालना, मतलब बेइज्जती करना, पगड़ी उछालना यानी बेइज्जती करना। इसका इस्तेमाल होगा वो अच्छे अच्छों की पगड़ी उछाल देता है, अच्छों अच्छों की पगड़ी उछाल देता है। नेक्स्ट मुहावरा है फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी एहतियात बरतना। इसका इस्तेमाल होगा अभी तुम तिजारत में नए हो, फूंक फूंक कर कदम रखो, मतलब ये कि तुम अभी इस फील्ड में नए हो तो फूंक फूंक कर, मतलब हर चीज को सोच समझ के स्टेप लेना, कोई भी नहीं हो। नेक्स्ट है मुहावरे फूले न समाना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। इसका इस्तेमाल होगा उसकी कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिदैन फूले न समाए। नेक्स्ट है पानी की तरह बहाना, मतलब बेजा खर्च करना, मतलब पैसे तो पानी की तरह बहा रहे, मतलब क्या पैसे पेड़ फूकते, मतलब ये सारा चीज है ना मुहावरे। इसका इस्तेमाल होगा बाप के मरते ही उसने दौलत पानी की तरह बहा दी। नेक्स्ट मुहावरे पानी, अरे कितना पानी है, पानी फेरना यानी मिटा देना। इसका इस्तेमाल देखते हैं तुम्हारी नाकामी ने तो तुम्हारे वालिदैन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट मुहावरे 3-5 करना, 3-5 करना यानी फिजूल बातें करना है, ज्यादा 3-5 क्या कर रहा है। इसका मतलब इस्तेमाल क्या होगा, ज्यादा 3-5 ना करो वरना सीधा कर दूंगा। नेक्स्ट इसका है मुहावरा ताली के दोनों हाथ से बजाना, ताली का दोनों हाथ से बजना। मानी इसका है लड़ाई में दोनों का कसूर, मतलब ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, आपकी भी गलती होगी भैया, हाँ आपकी गलती है। इसका इस्तेमाल क्या होगा, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। नेक्स्ट मुहावरा है ताक में रहना, मतलब किसी के जिस्तुजू में रहना। इसका मानी होगा मौके की तलाश में रहना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, बिल्ली हमेशा चूहों की ताक में रहती है, बिल्ली हमेशा चूहों की ताक में रहती है।
नेक्स्ट मुहावरा है तन बदन में आग लगना। इसका मानी होगा बहुत गुस्से में होना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, इसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। जैसे कोई को होता है ना, कोई को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो इसको देखते ही तन बदन में आग लगना। नेक्स्ट जो मुहावरा है तख्ता पलटना, मानी इसका है तबाह कर देना। अब जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि उसका तख्ता पलट दिया, तो तख्ता ऐसे कोई थोड़ी पलट दिया जाता है, मतलब उसकी सत्ता गिर जाती है। इसका इस्तेमाल क्या होगा, फौज ने उसका तख्ता पलट कर दिया, फौज ने उसका तख्ता पलट कर दिया। कहाँ का याद आ रहा, पाकिस्तान। नेक्स्ट मुहावरा तलवे चाटना, मतलब खुशामद करना। तलवे चाटना ये तो कॉमन है, पता ही होगा। इसका इस्तेमाल क्या होगा देखते हैं। कल तक मेरे तलवे चाटा करता था, आज साहूकार बन बैठा है। कल तक मेरे तलवे चाटा करता था। नेक्स्ट मुहावरा जो है टस से मस ना होना, यानी अपने बात पर अड़े रहना। इसके इस्तेमाल का मैंने उससे बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ, मतलब अपने बात पर अड़ा हुआ। नेक्स्ट मुहावरा टेढ़ी खीर होना, मतलब टेढ़ी खीर होना मतलब काम मुश्किल होना, मतलब वो तो टेढ़ी खीर थी लेकिन मैं उसका सही कर दिया। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, इस मुहावरे का इस्तेमाल, ये काम कहीं आगे चलकर टेढ़ी खीर ना साबित हो, मतलब ये काम आगे चलकर मुश्किल ना दे हमें, तो ये टेढ़ी खीर साबित ना हो। नेक्स्ट मुहावरा है टका सा जवाब देना, मतलब इनकार कर देना, मतलब एकदम क्लियरली नो। इस्तेमाल कैसा होगा, उसने मेरा जरा सा भी लिहाज नहीं किया और टका सा जवाब दे दिया, उसने लिहाज ही नहीं किया। नेक्स्ट मुहावरा है जान में जान आना। इसका मानी होगा इत्मीनान हो जाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, वो कई दिन से बेहोश है, आज उन्हें होश में देखकर जान में जान आ गई, जान में जान आ गई। नेक्स्ट मुहावरा है जान फिदा करना। जान फिदा करना यानी जान कुर्बान करना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, मेरे वालिदैन मुझ पर जान फिदा करते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है जान पर खेलना, अब सिर्फ जान ही जान है, तो खतरा उठाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, आग बुझाने वाले जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। हाँ बात तो सही है। नेक्स्ट मुहावरा है जाल बिछाना। जाल बिछाना यानी फरेब देना, फरेब मतलब धोखा। इसका इस्तेमाल क्या होगा, शिकारी ने बड़े जाल बिछाए मगर परिंदे हाथ ना आए। शिकारी ने बड़े जाल बिछाए लेकिन परिंदे हाथ ही नहीं, परिंदे भी तेज हो गए। नेक्स्ट मुहावरे है झांसा देना। इसका मतलब होता है बहकाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, उसने मुझे एक बार नहीं कई बार झांसा दिया, मतलब कई बार मुझे बहकाया वर्गलाया, लेकिन मैं अपने बात का अटल। नेक्स्ट जो मुहावरा है जूतियां चटकना। जूतियां चटकना का मानी क्या होगा, बेकार घूमना, मतलब ये बिल्ले की तरह। इसका इस्तेमाल क्या होगा, क्या तुम यूं ही जूतियां चटकाते फिरोगे। नेक्स्ट मुहावरा जो है जूतियां सीधी करना। इसका मतलब होता है खिदमत करना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, उसने बरसों उस्ताद की जूतियां सीधी करके इल्म हासिल किया, उस्ताद की जूतियां सीधी करके इल्म हासिल किया। नेक्स्ट मुहावरा है जंगल में मंगल होना या वीराने में चहल पहल होना, मतलब कोई जगह सुनसान जगह पे बहुत ज्यादा चहल पहल होना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, पैसा हो तो इंसान जंगल में मंगल कर सकता है, पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, वो मतलब डायलॉग था नहीं। नेक्स्ट मुहावरा है चार चांद लगना। इसका मानी होगा शान शौकत में इजाफा। इसका इस्तेमाल क्या होगा, कश्मीर से वापसी पर उसके उसमें चार चांद लगे। कश्मीर से वापसी, कश्मीर गए हो, कोई भी गया कमेंट करके बताना कश्मीर गए हो कि नहीं। नेक्स्ट मुहावरा हम लोग देखते हैं चुटकियों में उड़ाना, यानी हंसी में उड़ा देना। इसका इस्तेमाल होगा वो तो अच्छे अच्छों को चुटकियों में उड़ा देते हैं। नेक्स्ट मुहावरा जो है चिराग तले अंधेरा होना, यानी करीब वालों की खबर ना लेना। मतलब चिराग तले अंधेरा मतलब घर में इतना कुछ हो गया तुम्हें पता ही नहीं है। इसका इस्तेमाल क्या होगा, उस्ताद की औलाद होने पर इंसान तालीम हासिल ना करे तो उसे चिराग तले अंधेरा ही कहेंगे। नेक्स्ट मुहावरा है चिरागपा होना, यानी मतलब नाराज हो जाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, इतना क्यों चिरागपा हो रहे हो, आखिर मेरा कसूर ही क्या है, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। नेक्स्ट मुहावरा है चिराग लेकर ढूंढना, मतलब चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तब भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, मतलब क्या मानी क्या है, बहुत तलाश करना है। इस्तेमाल क्या होगा, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मुहावरे हैं छाती पर मोंग दलना, मतलब तंग करना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, किराएदार कसर मकान मालिक की छाती पर मोंग दलते हैं। नेक्स्ट मुहावरे हैं छक्के छोड़ा देना, मतलब हरा देना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, हमारी फौज ने दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए, हमारी फौज ने दुश्मन के छक्के छोड़ा दिए। नेक्स्ट मुहावरा है खून सफेद होना, मतलब मोहब्बत बाकी ना रहना। क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया, मतलब मोहब्बत बाकी ना रहना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, आजकल लोगों का खून सफेद हो गया, भाई भाई का जानी दुश्मन है। नेक्स्ट मुहावरे खातिर में ना लाना, इसका परवाह ना करना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता, अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता, अपने आना में रहता है। इसी साथ नेक्स्ट मुहावरा जो है खाक में मिला देना, इसका मतलब बर्बाद कर देना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, तुमने मेरी सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। नेक्स्ट मुहावरा है खून का प्यासा होना, मतलब जानी दुश्मन होना, खून का प्यासा होना। इसका इस्तेमाल क्या होगा, नेवला सांप का खून का प्यासा होता है। नेवला जो होता है ना, नेवला सांप का मतलब बहुत एकदम जानी दुश्मन होता है। इसका मुहावरा नेक्स्ट मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना, मतलब ख्याली मंसूबे बनाना। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, वो तो हर वक्त ख्याली पुलाव पकाता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है दाल न गलना, मतलब बात ना बनना। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती, उसके आगे तो किसी की दाल नहीं गलती। मुहावरे नेक्स्ट होगा दम भरना। दम भरना मतलब हिमायत करना, मतलब इसकी साथ हिमायत कर देना, सिफारिश। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा, वह हरदम उसकी दम भरता रहता है, वो हरदम उसकी सिफारिश करता रहता है। नेक्स्ट मुहावरा है दम तोड़ना, यानी खत्म हो जाना।
इसका इस्तेमाल होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दम तोड़ दिया था, आपने आने में बहुत लेट कर दी। नेक्स्ट है दामन फैलाना यानी मांगना, दामन फैला देना मतलब मांगना। इसका इस्तेमाल होगा हमेशा दामन फैलाकर खुदा से मांगना चाहिए, हमेशा खुदा से ही मांगना चाहिए। नेक्स्ट मुहावरा है दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब परेशान करना। इसका इस्तेमाल होगा उसने बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए, बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए, नींबू नहीं मतलब दांत खट्टे कर दिए मतलब हो गया परेशान करना। नेक्स्ट मुहावरा है दिल का गुबार निकालना, दिल की भड़ास निकालना मतलब दिल का गुबार निकल गया मतलब दिल की भड़ास निकल गया, बोल दिए सुना के आगे उसको। इसका इस्तेमाल क्या होगा उसके जो मुंह में आया बक दिया और अपने दिल की भड़ास निकाल ली। इसी के साथ नेक्स्ट मुहावरा जो है दुम दबाकर भागना यानी शिकस्त खाकर भागना। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा हमारी फौज के आगे दुश्मन की फौज दुम दबाकर भाग गई। नेक्स्ट मुहावरा है दांतों में उंगली दबाना, इसका मतलब हैरत ज़दा होना मतलब क्या हो गया। इसका इस्तेमाल क्या होगा जादूगर के कमालात की वजह से सबने दांतों में उंगली दबा ली। नेक्स्ट मुहावरे रंग फक हो जाना, तो इसका मानी क्या होगा खौफ के मारे रंग फीका हो जाना। इसका इस्तेमाल क्या होता है सांप के सामने देखकर रंग फक हो गया मतलब रंग एकदम उड़ जाता है ना। नेक्स्ट मुहावरे रोंगटे खड़े होना मतलब बहुत ज्यादा घबराना। इसका इस्तेमाल क्या होगा भूत की फिल्म देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए मतलब हॉरर मूवी, कौन डरता है। नेक्स्ट मुहावरे जख्मों पर नमक छिड़कना, इसका मानी होगा तकलीफ में इजाफा। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा अपने तंज मत करो, जख्मों पर नमक मत छिड़को, अपने तंज जो होता है ना बात। नेक्स्ट मुहावरे सब्ज बाग दिखाना मतलब धोखा देना। जैसे अभी भी यूट्यूब पे कितनी सारी MLM वाली ऐड चलती है कि ये स्टॉक पे इन्वेस्ट किया, 2 महीने में मेरे पास कुछ भी नहीं था, 2 महीने के बाद फिर मेरे पास ऑडी है, BMW है, एक बड़ा सा घर है, ये सब सब्ज बाग दिखा के लोगों को कोर्स परचेज करा देते हैं, उसके बाद उनका फायदा होता है। तो इसी टाइप का इसका इस्तेमाल क्या होगा उसने मुझे बड़े सब्ज बाग दिखाए मगर मैं उसकी बातों में ना आया। नेक्स्ट मुहावरा है सर पर कफन बांधना, तो इसका मानी क्या होगा जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होना। इसका इस्तेमाल क्या होगा हिंदुस्तानी फौजें सर पर कफन बांधकर निकलते हैं। नेक्स्ट मुहावरे है सांप सूंघ जाना, नेक्स्ट मानी होगा इसका खामोश हो जाना। सांप सूंघ जाना क्या हो सांप सूंघ गए थे तुम्हारे मतलब खामोश हो जाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा बोलते क्यों नहीं अब क्यों सांप सूंघ गया है। नेक्स्ट मुहावरे शीशे में उतारना मतलब हम नवा बना लेना मतलब शीशे में उतारना मतलब हम मतलब इसका इस्तेमाल क्या होगा चालाक आदमी हर एक को अपनी बातों से शीशे में उतार लेता है, चालाक आदमी। नेक्स्ट मुहावरा है शेरो शक्कर होना, इसका क्या है बहुत ज्यादा दोस्ती होना मतलब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती। इसका इस्तेमाल क्या होगा अहमद और शंकर दोनों आजकल बड़े शेरो शक्कर हो रहे हैं, अहमद और शंकर बहुत ज्यादा एकदम गहरे दोस्त हो रहे हैं। नेक्स्ट मुहावरा है शैतान की आंत मतलब बहुत तवील मतलब शैतान की आंत जो बोलते हैं बहुत तवील मतलब बहुत बड़ी। इसका इस्तेमाल क्या होगा तुम्हारी कहानी तो शैतान की आंत हो गई है। और नेक्स्ट मुहावरा है काफिया तंग करना यानी परेशान करना। इसका इस्तेमाल क्या होगा उसने तो मेरा काफिया तंग कर रखा है मतलब काफिया तंग मतलब परेशान करना। नेक्स्ट मुहावरा है क़यामत बर्पा करना मतलब दंगा फसाद करना, क़यामत बर्पा क्यों भाई क्यों दंगा फसाद कर रहे हो क्यों क़यामत बर्पा कर रहे हो। इसका इस्तेमाल क्या होगा दहशतगर्दों ने कश्मीर में क़यामत बर्पा कर रखी है। नेक्स्ट मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना, इसका क्या होता है रिश्वत देना मतलब मुट्ठी गर्म करना देना मतलब रिश्वत दे देना। इसका इस्तेमाल क्या होगा आजकल हर तरफ मुट्ठी गर्म किए बगैर कोई काम ही नहीं होता, तो इंडिया में तो सही बात है कोई काम रिश्वत में। नेक्स्ट मुहावरा है मुंह से फूल झड़ना, इसका क्या होगा मीठा बोलना। इसका इस्तेमाल क्या होगा जो शख्स अच्छी उर्दू बोलता है तो लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। इसी के साथ नेक्स्ट मुहावरे मुंह की खाना यानी हार जाना, मुंह की खाना। इसका इस्तेमाल क्या होगा मुंह की खाकर भी कुछ लोग अकड़ते रहते हैं मतलब मुंह की खाकर भी लोग मतलब अकल दिखाने नहीं आती है मतलब वो। तो इसी के साथ तुम्हारा मुहावरे जितने ज्यादा मुहावरे थे सब कंप्लीट हो गए जो तुम्हारे थे। इसी के साथ हम लोग एक सवाल हम लोग कर लेते हैं जिससे तो हमारे आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे लिखना है हमें। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, दर्ज झेल मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये जो मुहावरा है ना इसका जुमला इस्तेमाल कीजिए। हथियार डालना, भेस बदलना, दिल बाग बाग होना, दांतों तले उंगलियां दबाना। और ये जो क्वेश्चन है ना सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 तो जो सैंपल पेपर दिया गया था ना सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सैंपल पेपर, हाँ उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो चलो इसी का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो चलो सबसे पहला है हथियार डालना, तो हथियार डालना, भेस बदलना, दिल बाग बाग होना, दांतों तले उंगलियां दबाना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फौजियों ने खूब मशक्कत से लड़ने के बाद अपने हथियार डाल दिए मतलब फौजी तो खूब एकदम फाइट की लेकिन उसके बाद कोई चारा ही नहीं बचा तो अपना हथियार डाल दिया। नेक्स्ट है चोरों ने भेस बदलकर चोरी की, चोर ने अपना मतलब भेस बदलकर चोरी की। नेक्स्ट है मेरे इम्तिहान में अव्वल आने की खुशी से मेरे वालिदैन का दिल बाग बाग हो गया मतलब टॉप कर गए तो मेरे वालिदैन का दिल बाग बाग हो गया। नेक्स्ट है ताजमहल की नायाब खूबसूरती देखकर
लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ताजमहल की खूबसूरतियां देखकर है ना लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तो इसी टाइप का कुछ मुहावरे दिए रहते हैं जिससे तुम्हें पूरा मतलब कि जो इस्तेमाल जो था ना, इस्तेमाल में जो सेंटेंस फ्रेम होता है, बस तुम्हें वो सेंटेंस लिख देना है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो XYZ, तुम्हें मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, मतलब एक सेंस बनना चाहिए उस सेंटेंस से, बस उसके बाद तुम्हें नंबर मिल जाएगा। बहुत इजी सा होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है तो बुक में पढ़ने का उतना मन नहीं करता है। वीडियो का क्या होता है, तुम अपने से स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हो, तुम कोई भी चीज पीछे आगे करके सुन सकते हो, तो वीडियो के थ्रू ज्यादा इफेक्टिव होता है सुनना और पढ़ना। इसके साथ हमारा जो ग्रामर सीरीज जो हमारी चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ तुम्हारा जो 20 मार्क्स था 20 मार्क्स वो सिक्योर्ड हो गया है। इसके साथ जो भी लोग का 2024 में जो भी लोग का बोर्ड का एग्जाम है, अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं इस पूरी ग्रामर जो होल ग्रामर सीरीज का एक वन शॉट लेके आऊं जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो, तो तुम मुझे कमेंट कर देना। इस तरह की वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ तुम्हें कोई भी क्वेरीज होगा, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। इससे भी ज्यादा कुछ होगा तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकता हूं। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए, मैं हर से रिप्लाई किया, उनसे बात किया। जो भी लोग का प्रॉब्लम था, जो भी कुछ भी होगा तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। नेक्स्ट किस तरह की वीडियो चाहिए, कुछ भी होगा तो मुझे कमेंट करो और इस तरह की वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।